हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने नोबेल प्राइज के बारे में सुना होगा। नोबेल प्राइज हर साल डिफरेंट कैटेगरीज में पूरी दुनिया से एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट को उनके अलग अलग फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड किए जाते हैं। हर साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और इकोनॉमिक्स, इन सारे एरियाज में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज कब से शुरू हुए हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, नोबेल, ये अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च की थी अपनी पूरी लाइफ में, और अपने रिसर्च के दम पे उन्होंने 355 पेटेंट अपने नाम पे किए थे, और उन 355 पेटेंट की वजह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाया। तो उन्होंने अपने मरने से पहले अपनी विल में जो अपनी उनकी जिंदगी भर की जो कमाई थी, उन्होंने उसको एक फाउंडेशन बनाने के लिए डोनेट कर दिया। एक नोबेल प्राइज, जो अल्फ्रेड नोबेल थे, वो 1896 में उनकी डेथ हुई थी, पर अपनी डेथ से उन्होंने एक साल पहले ही 1895 में अपनी विल लिख ली थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि उनकी जो पूरी जिंदगी भर की जो कमाई है, वो जो है उसकी एक कमेटी बनाई जाए, और पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं जो अपने एरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, उनको ये प्राइज दिए जाएं। तो जब नोबेल प्राइज शुरू हुए थे तो केवल 5 कैटेगरी में ही शुरू हुए थे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। तो इन 5 कैटेगरी में शुरू हुए थे। बाद में इकोनॉमिक्स का प्राइज 1968 में शुरू किया गया, बट इनिशियली नोबेल प्राइज जो होते हैं वो 1901 से मिलने शुरू हुए हैं। 1901 से मिलने शुरू हुए हैं हर साल, और टिल 1968 केवल 5 कैटेगरी में मिलते थे। तो अभी तक 1901 से लेकर और 2019 तक 950 लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है इतने सालों में। और जो अल्फ्रेड नोबेल ने जो अपनी विल बनाई थी और जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जो नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने डोनेट कर दी थी, उस टाइम अगर आज की करेंसी में उनकी उस अमाउंट को कन्वर्ट किया जाए आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, वो करीब 250 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर थी। और वो आज के टाइम पर वो जो अमाउंट है बढ़ के आज के इन्फ्लेशन रेट को लगा के करीब आज नोबेल प्राइज कमेटी के पास 442 मिलियन डॉलर के आसपास जो रकम है प्राइज की, उतनी हो गई है। जबकि आप जानते हैं कि हर साल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत सारे इन्वेंशन किए थे। उन इन्वेंशन में जो सबसे बड़ा इन्वेंशन उनका कहा जाता है, डायनामाइट की उन्होंने खोज की थी, जो एक एक्सप्लोसिव है। ऑल्दो उनके इस जो डिस्कवरी है, इसके लिए उनको काफी उस टाइम पे क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था, क्योंकि एक एक्सप्लोसिव बनाना किसी एक अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। नॉट ओनली डायनामाइट, उन्होंने बहुत सारी और भी डिस्कवरी की थी। तो मैंने जैसे पहले कहा है कि 355 पेटेंट उनके नाम पे, तो सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने साइंस के दम पे कितना सारा पैसा कमाया था उस टाइम पे। वो बहुत सारी कंपनीज के मालिक थे। एक फेमस कंपनी उनमें से शायद हम लोग इंडियन उस कंपनी के नाम जानते हैं। आपने बोफोर्स का नाम सुना होगा, जो हमारे देश में जो एक घोटाला काफी साल पहले हुआ था, 80s में जो तोप का घोटाला हुआ था, वो बोफोर्स जो कंपनी है वो अल्फ्रेड नोबेल की ही बनाई हुई कंपनी है। तो ऐसे डिफरेंट कंपनीज उन्होंने खोली थी और काफी पैसा कमाया था, जो कि आज नोबेल पीस प्राइज कमेटी उस पैसे की ओनरशिप रखती है। तो अब मैं बात करना चाह रहा हूँ इस बार के केमिस्ट्री नोबेल प्राइज अवार्डीज के बारे में। इस बार केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है 2 फीमेल साइंटिस्ट को मिला है, और ये शायद हिस्ट्री में, नोबेल प्राइज की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किन्हीं 2 फीमेल साइंटिस्ट को एक साथ केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो 2 फीमेल प्रोफेसर्स को मिला है। एक यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर है, और दूसरी जर्मन के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है। जो यूएस यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है उनका नाम है जेनिफर डोडना, और जो जर्मन की मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट में जो प्रोफेसर है उनका नाम है इमैनुअल कार्पेंटियर। तो ये दोनों प्रोफेसर्स को उनके रिसर्च के लिए जो नोबेल प्राइज मिला है, वो रिसर्च है डेवलपमेंट ऑफ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्या टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट लेक्चर और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें साइंटिफिकली इसको बताया जा सके कि कैसे क्या ये प्रोसेस है। बट एक
आम पब्लिक को या एक लेमैन को अगर समझाना हो तो हम कह सकते हैं, तो जो जीन एडिटिंग ये जो टेक्निक है वो कह सकते हैं हम इन्होंने एक जेनेटिक सीजर का डेवलपमेंट किया है, जिससे कि हम जो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक डिजीजेस होती हैं उनको क्योर करने के लिए हमारे जीन्स में जहां पर डिसफंक्शनैलिटी होती है उस पर्टिकुलर एरिया को एंजाइमेटिक रिएक्शंस के द्वारा हम कट कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं। और जो जेनेटिक डिजीजेस हैं और बहुत सारे और डिजीज हैं जो जहाँ पे सेल्स में और जीन्स में इश्यू होते हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च वर्क इन लोगों ने किया है और ये जो काम है ये डेफिनेटली नोबेल प्राइज डिजर्व करता था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं एक ऐसा साइंटिफिक टूल डेवलप किया जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है मेडिकल रिसर्च के एडवांसमेंट के लिए। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि एक हमारे सोसाइटी में एक कॉमन परसेप्शन है, काफ़ी लोगों को लगता है कि साइंटिस्ट पता नहीं क्या होते हैं, कुछ अलग से दिखते हैं, लंबी लंबी बाल होते हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां होती हैं, पागल से होते हैं। तो ये अगर आप अभी की जो हमारे नोबेल प्राइज जो अवार्डीज हैं अगर आप उन लोगों को देखोगे तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि साइंटिस्ट जो होता है कुछ अलग होता है और कुछ बाकी लोगों से समाज से कुछ अलग सा दिखता है। वो भी साइंटिस्ट भी एक इंसानी होता है बट देयर वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट, तभी जाके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो रिसर्च कर पाते हैं। तो साइंटिस्ट भी एक सोसाइटी का हिस्सा होता है, वो भी उसके भी अपने आम लोगों की तरह अपनी एक जिंदगी होती है। तो सोसाइटी को बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं जिनकी जर्नी पता जानने में इंटरेस्ट रहता है कि वो लोग उन लोगों का डेली रूटीन क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी एजुकेशन हुई और कैसे वो आज जिस पोजीशन पे उस पोजीशन पहुंचे हैं। ये सब चीज़ आम लोगों तक पहुंचे उसके लिए मैंने एक सीरीज वीडियो सीरीज बनाने की सोची है, जिस सीरीज में मैं पूरी दुनिया से डिफरेंट साइंटिस्ट का और प्रोफेसर्स का एक वर्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा और ये सीरीज जो है होपफुली काफी लोगों तक पहुंचे, जिससे कि आम लोगों को भी पूरी दुनिया के अलग अलग एरियाज में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और लोगों को उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिले। आई होप आप लोगों को ये जो मेरी आने वाली डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ जो इंटरव्यू की सीरीज है वो पसंद आएगी। आई होप पीपल विल गेट मोटिवेशन फ्रॉम द अपकमिंग सीरीजेस।